हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपको एलसीएम और एचसीएफ का लास्ट पार्ट। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आएंगे। देखिए, क्वेश्चन जितने भी लिखे हैं ये सारे लोग लगा लोगे क्वेश्चन, लेकिन मैं क्वेश्चन को लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग आपको बताने वाला हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एलसीएम एचसीएफ में आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद है तो आप सारे क्वेश्चन लगा पाओगे विद कहने का मतलब मात्र कुछ ही क्षणों में आप इन प्रश्नों को लगा पाओगे। ठीक है ना भाई। लगाने को तो आप अगर सही कंसेप्ट से लगाओगे तो भी लग जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेगा। लेकिन टाइम आपके पास कम रहता है, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ अलग के भी प्रश्न हैं जो सेम उसी के तरीके के बनाए गए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से सीखना। आज आपकी दो क्लास आई हैं। एक क्लास आपकी जो सिंपल इंटरेस्ट की थी वो पढ़ चुकी है, ठीक है ना, वो भी होगी 35 से 40 मिनट की। वो दिन में चली है क्लास, और ये आपकी क्लास इस टाइम चल रही है। तो लगभग में अब आपकी दो क्लासें रेगुलर आएंगी, क्योंकि टाइम से पहले हमको सिलेबस ख़त्म करना है। आप लोग भी अपना सहयोग दिया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों संग शेयर किया करें, है ना, क्योंकि आपके सहयोग से ही दोस्तों हमारा क्या मनोबल बढ़ता है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने लिख दिया ताकि टाइम आपका थोड़ा सा कम लगे और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओ। पहला क्वेश्चन लिखा है कि 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या आपको बताना है। 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताओ जिसको 13, 5, 8, 12 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। ये भाई आपका 3 है, 13 नहीं है, आपका 3 है। ठीक है ना। 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या आपको बताना है कि अगर उसको आप 3, 5, 8, 12 से भाग कर दो तो प्रत्येक स्थिति में आपका 2 शेष बचता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसको आप कैसे लगाओगे वो चीज़ आपको सीखना है। ठीक है ना। बेसिक तरीका इसका क्या हो सकता है? बेसिक तरीका यह होगा कि आप 3, 5, 8, 12 का क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, है ना। एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेने के बाद आपको पता 2 शेष बचना चाहिए, तो 2 उसमें ऐड कर दोगे। जितना भी आएगा तो उसका मल्टीपल आप इसमें खोजोगे कि कौन सा ऑप्शन उस एलसीएम से और 2 को जोड़ने से डिवाइड कर रहा पूरे पूरे को। ये तो बेसिक मेथड हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से बताऊं तो आप एक चीज को समझो। क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उस नंबर को आपको बताना है कि वह अधिकतम संख्या जो 3, 5, 8 व 12 से भाग करने पर 2 शेष बचे। 2 शेष बचे भाई, 2 शेष बचने का मतलब ना, अगर संख्या में 2 शेष बचेगा तो कहने का मतलब संख्या कब पूरी पूरी डिवाइड होगी? बोलो मेरे दोस्त। अगर संख्या में 2 शेष बचेगा तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो इसको बाई ऑप्शन करेंगे। अगर मैं मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 को उठाऊं, ऑप्शन नंबर 1 क्या है मेरा? ऑप्शन नंबर क्या है भाई? 5 बार 9 है। 5 बार 9 है। अगर आप देखोगे तो इस संख्या को अगर आप 3, 5, 8, 12 से भाग करो तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। अगर इसमें से मैं 2 को घटा दूं और जो भी नंबर आए वो इन सबसे पूरा पूरा डिवाइड हो, तो आप कहोगे 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बच गया 9, ये 97 आ गया ना। और आगे क्या बच गया आपका? 999 बच गया। आगे आपका 999 बच गया। तो आगे आपका 999 बच गया। यानी ये क्या हो गया? 99,997। ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। अब क्या ये पूरा इन सभी अंकों से कट रहा है? आप देखो, 3 से आप कट लोगे तो 3 से भी नहीं कट रहा है भाई। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल के अंकों का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 चौक 36, 6 42, 1 43, 43 जो कि 3 से नहीं कटता है, मतलब जो पहला ऑप्शन है ये खत्म। पहला ऑप्शन खत्म हो गया। चीज़ों को समझ पाए हो ना। अगर अब दूसरे ऑप्शन से आप जाओ, दूसरा ऑप्शन क्या था आपका? 99,948। ये था आपका 99,948। अगर आप ये जो शेष बच रहा ना, इसमें से अगर आप
दो घटा दो, इसमें से आप दो घटा दो तो संख्या क्या है भाई, संख्या आपकी पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। यानी क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 99,946 बच जाएगा, 99,946। कोई एक नंबर उठा लीजिए थ्री, मान लिया तीन एक हमने नंबर उठा लिया, तीन हमने एक नंबर उठा लिया, क्या ये संख्या तीन से पूरा पूरा डिवाइड है, क्या ये संख्या तीन से पूरा पूरा डिवाइड है? आप कहोगे नहीं सर ये तीन से पूरा पूरा डिवाइड नहीं है। अच्छा देख भी लेते हैं, देखो संख्या का सम देख लो भाई, ये 999 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तीन एक कम तीन 16, ये भी नहीं कटेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ये जो फोर्थ हमने लिया, कौन सा लिया है, 48 वाला लिया था ना, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 3 पे करते हैं 999 और है आपका 62। ऑप्शन नंबर 3 है आपका 999 और क्या है आपका 62 है। अब इसमें से अगर आप रिमाइंडर को घटा दोगे, यानी मेरे भाई माइनस के आप 2 कर दोगे, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 999 और आपका बच जाएगा 60। 999 और 60, क्या ये 5 से 8 से 12 से 3 से डिवाइड है? बिल्कुल डिवाइड है। 3 से देखोगे 3 से भी डिवाइड है, 5 से देखोगे तो 5 से भी डिवाइड है, क्योंकि आप देखो 5 से डिवाइड, 5 एक कम 5, 4 बचा 49, 5 9 45, 4 बचा 49, 5 9 45 हो गया, 4 बचा 46, 5 9 45, 2 बचा और 10 हो गया। 8 से करके देख सकते हो, 8 एक कम 8, एक बचा 18, 8 दूनी 16, 3 बच गया ना, 8 एक कम 8 हो गया, 36 हो गया, 36 हो गया, 8 से भी कट रहा। 12 से करोगे तो 12 8 96, 3 बच गया 39, 12 दूना 36, 3 बच गया, 12 3 36। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सेट बैठता है। यानी कौन सा ऑप्शन, ये किस में है, 99,962, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए, सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मेरी बात याद रखना, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जिस दिन आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए ना, क्वेश्चनों को इस नज़रिए से देखना स्टार्ट कर दीजिए, मेरी बात मानिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को लगा पाओगे। आपको ये इससे मतलब नहीं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमको तो जो ऑप्शन दिए हम उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे बस, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 99,962 ऐसी नंबर है जिसको 3 5 8 12 से डिवाइड करोगे तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बच जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आप लगा के दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 2 आप लगा के दिखाओ, बोलो क्या आंसर आएगा, फटाफट तरीके से बोलो क्या आंसर आएगा मेरे भाई। प्रश्न संख्या 2 का बताओ क्या आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अगर दिख नहीं रहा है तो मैं एक बार पढ़े दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा है, वह न्यूनतम संख्या आपको बताना है कि जिसे 4 6 8 12 16 4 6 8 12 16 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तुरंत आंसर बता दोगे कि ऑप्शन नंबर सी 3, तुरंत बता दो ऑप्शन नंबर सी 3। कैसे, आइए देखते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया मेरे भाई, तुरंत बताया, हमने कहा 2 शेष बचे, मतलब इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा, इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें से अगर आप 2 घटा दो ना तो संख्या 4 6 8 12 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और 4 6 8 12 16 ये तो छोटा सा नंबर है, एलसीएम भी ले सकते हो, कितना आएगा 48 आएगा। और 48 यहाँ पर ऑप्शन में है। काफ़ी लोग यहाँ पर 48 को टिक करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन कह रहा भाग करने पर 2 शेष बचे, लेकिन 48 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 50 से अगर आप 2 घटाओगे, यहाँ अगर 50 को आप इन सारे नंबरों से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, जो कि क्वेश्चन में कह भी रहा शेष कितना बचे, 2 बचे। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है कि ऑप्शन नंबर 3 यानी 50 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर ना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और इसको आप बताइए। देखिए मेरे भाई, आप ये मत समझना कि ये क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं ऑप्शन अपने हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त। कंसेप्ट होता है,
प्रत्येक क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। इन्हीं क्वेश्चनों को आप यूनिट डिजिट या डिजिटल सम से भी लगा सकते हो, लेकिन वो आपके काम का नहीं, वो एसएससी लेवल में आ जाता है। ठीक है ना। आपको टेट निकालना है तो आप सिंपल जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ उसी अप्रोच पे काम करिए, थोड़ा सा वर्क करिए, टाइम लगेगा 1-2 दिन का, फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर 4 शेष बचे। बोलो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 12, 15, 20, 54 से अगर आप भाग दे रहे हो तो 4 शेष बचना चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए। अब अगर आप इसको बेसिक से लगाओगे तो 12, 15, 20, 54 का एलसीएम लोगे, उसमें आप 4 क्या करोगे, ऐड करोगे। अगर ऑप्शन में है तब तो ठीक, फिर उसका आप गुणन में जाओगे, है ना। तो ऐसे करके काफ़ी सारा टाइम लग सकता है, हम ऑप्शन से करेंगे। देखो क्वेश्चन में पहले ऑप्शन को पकड़ूँ, मैं पहले ऑप्शन को पकड़ता हूँ। पहला ऑप्शन है 4, 5, 6, 456। भाई कितना शेष बचना चाहिए, 4। तो हम शेष नहीं बचाते हैं, हम 4 को लेस कर देते हैं, तो हमारा कितना बच्चा, 452 बचा। 400 कितना बचा, 52 बचा। मेरे भाई 400 कितना बचा, 52 बचा, 452 बचा ना। अब देखो कई लोगों को ये भी हो सकता है 54 का टेबल ना याद हो, 12, 15। देखिए ये यहाँ पर छोटे नंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 1000, 2000, 5000 कितना भी बड़ा नंबर आ सकता है, डजंट मैटर। आपको ये देखना है कि अगर कोई संख्या आपकी 12 से कट रही है, अगर कोई संख्या आपकी 12 से कट रही है तो वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए, वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। बोलो भाई, वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए, वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। और वो संख्या 4 से आपकी कट रही है, संख्या 4 से कट रही कि नहीं कट रही है, आइए चेक करते हैं। 4 से कटने का रूल क्या होता है, 4 से कटने का रूल क्या होता है, 4 का मैंने विभाजिता नियम बताया। 4 से कटने का रूल, 4 का मतलब 2 की पावर 2, पावर 2 मतलब लास्ट के 2 डिजिट आपके अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या भी आपकी 4 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, 4 एकम 4, 4 तियां 12, यानी एक हिसाब से तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, 452। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, 456 आपका बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा। क्या दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन सही बैठ रहा है? आइए इसको चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड पे चलते हैं, 454 की बात कर लेते हैं। 454 कितना शेष बचेगा, 4। हमें शेष से कोई मतलब नहीं, शेष को घटा के आंसर देंगे। 450 बचा। क्या 450 आपका 4 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा। भाई जो संख्या 12 से कट रही है वो संख्या आपकी 4 से भी तो कटनी चाहिए। अब कहोगे सर यहाँ पर 3 से कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हमने मान लिया 3 से कट रहा है। क्या यहाँ पर भाई आपका 15 से कटेगा? 15 तियां 45, 15 से भी कट रहा है। क्या 20 से कट रहा है? बिल्कुल भी नहीं कट रहा, 20 से नहीं कट रहा। क्या 56 से कट रहा है? तो 56 से चेक कर लेंगे, ये भी नहीं कट रहा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ये सेकंड तो गलत ही हो जाएगा, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड पे पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है, 540। 540 इसमें से अगर हम रिमाइंडर घटाएंगे तो 536 बच जाएगा। 536, क्या 536 जो है आपका इनसे कट रहा है? अगर मैं 4 से भाग करूँ तो 4 एकम 4 तियां 12, 4 चौके 16, 4 से कट रहा। अगर मैं 15 की बात करूँ, लास्ट में 6 आ गया ना, ये तो 15 से कटने वाला है नहीं भाई, ये तो 15 से कटेगा नहीं। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर फोर्थ पे पहुंचते हैं। सारा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 4 है 544। 544 में अगर आप माइनस देखो भाई, शेष कितना बच रहा है, 4। अगर आपने 4 को घटा दिया तो ये कितना बच गया, 540 बच गया ना। 540 क्या 4 से कट रहा है? बोलो बिल्कुल कट रहा है। 4 एकम 4 तियां 12, 4 पंचे 20, 12 से कट रहा है। 12 दूना 24, 12 तियां 36, 12 चौके 48, 6 बचा, 12 पंचे 60, 12 से भी कट रहा। क्या 15 से कट रहा? बिल्कुल कट रहा है। 15 तियां 45,
15 या 45 कितना बच गया 9, 15 छक्का 90, 15 से भी कट रहा है। क्या आपका 20 से कट रहा है? तो 20 से आप कटेगा, बिल्कुल कटेगा 27 बार में। 27 से 54 से कट जाएगा 10 बार में। यानी ये जो ऑप्शन है आपका 544 ये पूरा सेटिस्फाई करता है। अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे 452 ये सारे अंकों से नहीं कट रहा है। ये भाई देखो ये 452 जो है ये आपका 15 से नहीं कटेगा, क्योंकि 15 का मतलब क्या होता है, संख्या 5 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। 3 से तो संख्या नहीं कट रही है और संख्या 5 से भी नहीं कट रही है, तो कहने का मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन चारों से डिवाइड हो रहा है? ऑप्शन नंबर 4 544। 544 यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर ये चीज़ समझ गए हो तो बोलो ऑप्शन नंबर 4 यानी 544 विल बी द राइट आंसर। चीज़ें क्लियर है ना मेरे भाई? आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए यहाँ पर यूनिट छोटी हैं तो आप बेसिक से आपको लगाना थोड़ा इजी बैठ सकता है इस क्वेश्चन को, लेकिन यूनिट छोटी बड़ी आ सकती हैं। यूनिट पे ना जाइए कि कोई यूनिट क्या है, कोई मतलब नहीं। यूनिट बड़ी आ जाए 10 या 5 या 20 या कुछ भी आ जाए, आपको यही अप्रोच लगाना। ऑप्शन चेक कर लेना, डिविजिबिलिटी रूल से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है उसको बताओ क्या आएगा आंसर। प्रश्न संख्या 4 कह रही है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। फिर कह रहा संख्याओं का अंतर 2 है तो संख्या बताओ। दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? 24 है। ओके मेरे भाई, यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो संख्या बताओ। देखो आपको यहाँ पर करना क्या है, आप एक तो चल दीजिए, आप एक ऑप्शन से कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हो या आप इस क्वेश्चन को एक्स मान कर भी कर सकते हो, विद इन सेकेंड आ जाएगा। देखो अगर ऑप्शन की बात करें तो अगर मैं दो संख्याएं मान लेता हूँ 8 और 6, 8 और 6 में मान लेता हूँ एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल। अगर मैं पहला ऑप्शन उठा लेता हूँ, पहला ऑप्शन है 8 और 6, 8 6 का एलसीएम कितना होगा? 24 हो जाएगा। 8 एकम 8 त्रिक 24, 6 चौका 24, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और इनका एचसीएफ कितना आएगा? इनका एचसीएफ, ये तो मेरे भाई हो गया एलसीएम, और इनका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ इनका 2 आ जाएगा। 2 से नंबर 2 चौके 8, 2 3 6, 2 से कट रहे ना। अगर एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट करा दोगे तो 48 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका 24 आ रहा है। 24 यानी पहला ऑप्शन तो पूरा का पूरा गलत ही गलत दिया है। अगर आप दूसरे ऑप्शन पे जाओगे, दूसरा ऑप्शन क्या है? 8 और 10। अब 8 और 10 है ना, अगर 8 10 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम 40 हो जाएगा। ये आपका एलसीएम हो गया 40, 8 5 40, 10 चौके 40, 10 चौके 40। अगर एचसीएफ की बात करोगे तो एचसीएफ 2 आएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो इनका प्रोडक्ट करा दोगे तो 80 आ जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट तो आपका 24 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल गलत हो गए। ऑप्शन नंबर अगर मैं थर्ड पर चलता हूँ, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका 2 और 4। ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका 2 4। 2 4 का एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, और इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा 2, और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 8, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट है 24, यानी ये भी ऑप्शन गलत बच्चा भैया। एक ऑप्शन 6 और 4 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 6 और 4 आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर। 6 और 4 आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। बोलो ये चीज़ समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो नो टेंशन, आप ऐसे क्वेश्चनों को एक्स वाई मानकर भी मात्र 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हो। एक्स वाई मानकर भी आप इन क्वेश्चनों को 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हो। आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन था हमारा? 4 था। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। कोई दो नंबर मान लीजिए, मैंने माना हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो x है और जो हमने सेकंड नंबर मान लिया वो y मान लिया। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब अगर इनका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम तो एलसीएम क्या होता है? ये दो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याओं के एलसीएम उनका प्रोडक्ट, यानी इनका एलसीएम एक्स वाई आ जाएगा और इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? बोलो
इनका HCF क्या आ जाएगा, इनका HCF क्या आएगा बोलो मेरे भाई, इनका HCF आपका कितना आ जाएगा। कहा गया HCF इनमें कितना है 1, लेकिन HCF है कितना, इन दोनों में क्या कॉमन मिला 1, क्योंकि ये 1 x है ये 1 y, तो HCF क्या हो गया 100 हो गया। अब कह रहा है इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, गुणनफल कह रहा ना, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इनका गुणनफल क्या आ जाएगा भाई, समझना चीज़ों को। गुणनफल कितना दिया गया, यहाँ पर तो XY आ जाएगा, लेकिन दिया कितना गया 24, तो मैंने 24 कह दिया। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया कि संख्याओं का अंतर दिया गया है 2, संख्याएं कौन थी x और y, इनका अंतर दिया गया है 2। अब कर लीजिए, दो ऐसी संख्याएं लीजिए जिनके फैक्टर करो तो 24 आए और अंतर निकालो तो 2 आए, तो ऐसी हमारी एक ही संख्या होती है 6 और 4, 6 चौके के 24, अगर गुणा कराओगे तो 24 आएगा, अंतर लोगे तो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सेट हो रहा है, यानी 6 और 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मन में ही सॉल्व कर सकते थे, ये तो मैंने आपको केवल लिख कर इसलिए बताया कि आप चीज़ों को समझ पाओ। बोलो भाई ये चीज़ क्लियर हो गई ना, ये चीज़ क्लियर है तो नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। इसको नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। इसको नोट करो फिर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। बोलो क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, फटाफट तरीके से बताना है। ऑप्शन आपके सामने सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं, ऑप्शन से करना। दो संख्याओं का HCF 8 है ना, जो इनसे उनका LCM नहीं हो सकता है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको आप इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। इससे पहले आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहूँगा, इसके पहले मैं एक आपको कंसेप्ट सिखाना चाहूँगा। वो कंसेप्ट क्या है जरा मेरी बात को समझना। जैसे मैंने कह दिया मेरे पास दो नंबर हैं 12 और 24, मैंने कह दिया मेरे पास दो नंबर हैं 12 और 24, ठीक है ना भाई। तो देखो 12 और 24 का अगर मैं LCM निकालूं, अगर मैं LCM निकालूं तो आप कहोगे इनका LCM 24 आएगा, इनका LCM 24 आएगा। और अगर मैं इनका HCF निकालूं, HCF, तो इनका HCF क्या आ जाएगा, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा, मासा 4 आ जाएगा ना, या हम 6 भी कह सकते हैं, मासा 6 भी कह सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, या हम मासा 12 भी कह सकते हैं। मासा 12 लेंगे तो ज़्यादा बेटर आएगा, 12 ही होगा। अब देखो मासा कितना है 12 है, लासा कितना है 24 है। तो क्या आप एक चीज़ यहाँ पर साफ समझ पा रहे हो, एक चीज़ कि ये 12 जो आया है, ये जो HCF होता है ना, जो मासा होता है, मासा क्या होता है कि LCM को भाग कर देता है पूरा पूरा, बस। या यूँ समझ लीजिए कि जो आपका लासा होगा ना, LCM जो होगा वो HCF का गुणज ही होगा। जो लासा होगा वो HCF का हमेशा गुणन होता है। कोई दो नंबर ले लीजिए, सपोज दैट मैंने ले लिया भाई 90 ले लिया और मैंने ले लिया 40, 90 ले लिया और मैंने क्या ले लिया 40। हमने कहा इनका LCM क्या होगा, तो आपको पता है 9 दूनी 18, 180 कटेगा नहीं, 9 त्रिक 27, क्या 270 40 से कट सकता है, बिल्कुल नहीं कट सकता। 9 चौके 36, 9 चौके 36 यानी LCM इसका 360 हो जाएगा। अगर मैं HCF की बात करूं, HCF की बात, तो HCF कितना आ जाएगा, HCF इसका कितना आ जाएगा बोलो भाई, HCF 10 आ जाएगा, 10 9 90, 10 चौके 40, HCF आपका 10 आ जाएगा, है ना, 10 है तो आएगा 10 9 90, 10 चौके 40। तो आप देखो जो LCM है ना, LCM वो HCF का एक प्रोडक्ट, एक गुणज ही तो है, क्योंकि 360 को अगर 10 से भाग करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 24 को 12 से भाग करोगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इतनी महाभारत से आप क्या समझे हो कि जो LCM होता है वो हमेशा HCF का क्या होता है, HCF का गुणज ही होता है, HCF का गुणज ही होता है, HCF का क्या होता है, गुणज होता। वही क्वेश्चन में पूछे कि दो संख्याओं का HCF 8 है, कोई दो संख्याएं हैं जिनका HCF 8 है, इनमें से उनका LCM नहीं हो सकता है, इनमें से उनका LCM नहीं हो सकता है। LCM कब नहीं होगा, जब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। आप यही तो सीखे थे, LCM जब होता है जब पूरा पूरा भाग चला जाता है, और LCM कब नहीं होगा, जब पूरा पूरा भाग नहीं होगा। तो आप देखो 24, अगर HCF के इस भाग को 24 है तो पूरा पूरा जा रहा, ये होगा
48, ये तो पूरा पूरा जा रहा, ये होगा। 60 की बात कर ले, 60 पूरा पूरा नहीं जाता, वहीं 56 पूरा पूरा जाता, यानी 60 पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। 60 आपके क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। 60 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बोलो ये सारी चीजें आपकी समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं? अगर आई हैं तो मेरे भाई एक बार आप नोट कर लीजिए और कमेंट करके बता दीजिए, हाँ सर इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है ना। आप इतनी बात समझ चुके हो कि नहीं समझ चुके हो, जरा जल्दी से कमेंट करके बताओ, जरा जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट शानदार तरीके से, है ना मेरे भाई। चलिए फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या आपको ज्ञात करना है। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 18, 21, 24 से भाग करने पर क्रमशः 11, 14, 17 तथा 20 शेष बचता है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है जिसको अगर आप 15, 18, 21, 24 से भाग कर दो तो प्रत्येक स्थिति में 11 या क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या होता है क्रम से, क्रमशः 11, 14, 17 और 21 और 20 शेष बचता है। और कितना शेष बचता है? 20 शेष बचता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 65, 57, 75, 56, 56, 75 और 76, 64। इस क्वेश्चन को लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ। बेसिक फंडा आपको पता होगा, ऐसे क्वेश्चनों को हमने कैसे बताया था। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए बोलो, ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए हमने क्या बताया था? हमने बताया था इनमें से ये नंबर घटा सकते हो आप, उनका एलसीएम निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आप देखो यहाँ से, अगर आप देखो, अगर आप 15 से 11 घटा रहे हो तो 4, 15 से 11 घटा रहे हो 4, 18 से 14 घटा रहे हो 4, 21 से 17 घटा रहे हो 4, 24 से 20 घटा रहे हो तो 4। देखो मेरे भाई देखो पहले इस क्वेश्चन को लगाने का कंसेप्ट समझ लो, इस क्वेश्चन को लगाने का कंसेप्ट समझ लो। जो आपके नंबर है ना, जो आपके नंबर हैं और जो आपका क्या कर रहा है रिमाइंडर बच रहा है, जो आपका नंबर है और जो आपका रिमाइंडर मीन्स शेष जो आपका बच रहा है, अगर उनका डिफरेंस क्या हो, अगर उनका अंतर सेम हो, उनका अंतर क्या हो सेम हो, तो जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वही लगेगा। और याद रखना मेरे भाई 100% सेम वाला ही बनता है, 100% अंतर। अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना 100% जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सेट किए गए होंगे और जो अंतर होगा वो सेम ही होगा। अगर अंतर सेम नहीं होगा तो क्वेश्चन काफ़ी सारा लेंथी बन जाएगा, आधा घंटा 45 मिनट में उस क्वेश्चन को आप नहीं लगा सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 100% अंतर क्या होगा सेम होगा, नोट करके रखना। अगर आप 15 से भाग कर रहे हो तो कितना शेष बच रहा है? 11 शेष बच रहा है। 15 से भाग कर रहे हो 11 शेष बच रहा है, तो अंतर कितने का है? 4 का है ना। 18 से भाग कर रहे हो तो 14 शेष बच रहा है, अंतर कितने का? 4 का। अगर आप 21 से भाग कर रहे हो तो 17 शेष बच रहा है, अंतर कितना है? 4 का। अगर आप 24 से भाग कर रहे हो तो 20 शेष बच रहा है, अंतर कितना है? 4 का। मतलब अंतर क्या है? सेम है। अगर अंतर सेम है तो बस इस क्वेश्चन को लगाने का जो सीधा तरीका होता है वो होता है एलसीएम, एलसीएम ले लो, ठीक है ना, और माइनस क्या कर दो? अंतर। बस यही आपका फार्मूला है जो आपको एलसीएम एचसीएफ में याद रखना है। दी हुई संख्याओं का एलसीएम ले लो और अंतर मतलब जो समान अंतर है उसको माइनस कर दो बस। अगर आप इसको एक बीजगणितीय लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि एलसीएम ऑफ नंबर ए बी सी माइनस का कांस्टेंट वैल्यू। अगर आप बीजगणितीय में लिखना चाहते हो संकेत में तो आप ऐसे लिख सकते हो फार्मूले को, ठीक है ना। अब एलसीएम लोगे किसका? 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम लोगे। 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम 24 दूना 48, 24 दूना कितना हो गया? 48 हो गया ना। अगर मैं ऑप्शन पे जाऊं, बात को मेरे भाई समझना, अगर मैं ऑप्शन पे जाऊं तो देखो अंतर है ना माइनस के, माइनस के। अगर आप इसमें 4 ऐड करो, किसी में 4 ऐड करो, किसी में 4, भाई कितना अंतर सेम है ना, अंतर सेम है। अंतर कितने का है? 4 का है। सब में अंतर कितने का? 4 का है। तो ये जो 4 माइनस हो रहा है ना तो ये संख्या तो इससे पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन अगर आप 4 जोड़ के ऑप्शन चेक कर लो तो बिल्कुल राइट हो जाएगा।
4 जोड़ के अगर आप इसमें 4 जोड़ोगे 21, ये यहाँ 21 एक आ जाएगा, एक तो 15 से कटेगा नहीं, एक तो 15 से कटेगा नहीं। अगर आप यहाँ 4 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 75 60 आ जाएगा, 75 60। ये पूरा पूरा कट सकता है, संभावना है, संभावना है। क्यों है? क्योंकि 15 18 24 से तो वो कटेगा बिल्कुल निश्चित। लेकिन अगर 21 की बात कर ले तो 21 में एक प्राइम नंबर आता है 7। 21 में एक प्राइम नंबर क्या आता है, 7 आता। क्या 7 से यह नंबर डिवाइडेड, 7 एकम 7 अट्ठे 56 पूरा पूरा कट रहा है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को आप लगा भी सकते हो। वैसे मैंने तो बताया कि अगर ऑप्शन से करोगे तो दूसरा ऑप्शन आएगा, क्योंकि 4 है, रिमाइंडर 4 बच रहा है ना, सब में शेष 4 बच रहा, 4 प्लस करके देख लो, इनके विभाजिता नियम से प्राइम फैक्टर से भाग करते देख लो, जो पूरा पूरा कट जाए वही आंसर है। अगर चाहते हो तो 15 18 21 और 24 का एलसीएम क्या होगा वैसे निकाल लीजिए, 15 18 21 और 24 का एलसीएम। तो आपको पता है 15 को मैं 5 × 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 दूनी 4 और इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ 2 2 3 6 और 6 3 18। 21 को मैं 7 × 3 लिख सकता हूँ, 24 को 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 यही लिख सकता हूँ। सबसे बड़ी घात 2 की 3 लोगे, 3 का मतलब 8, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 8, 2 का काम खत्म। 5 एक बार है तो 5 को हमने लिख लिया, 5 हो गया। उसके बाद 3, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो 3 की सबसे बड़ी घात 2 ले लिया मैंने, 3 का स्क्वायर 9, 9 अट्ठे 72 और 72 गुणे का 5, 5 दूनी 10, 7 पछे 35, 1 36, 360। इनका एलसीएम कितना आएगा, 360। क्या 21 से डिवाइड है, देखो जरा भाई 360 हमें तो सॉरी 7 भी है भाई, 7 भी है, 7 के तो मैंने छोड़ ही दिया। अब 72 गुणे 5 360 आ जाएगा, 360 का अगर 7 से गुणा, 7 0 0 7 छंग 42, 7 छंग 42 के 2 कितना आ गया, 4 आ गया, 7 त्रिक 21, 21 4 कितना हो गया भाई, 21 और 4 25, 25 20 हो गया, 25 20 हो गया, 25 20 हो गया। अब आप देखो 25 20 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, 25 20 तो कोई ऑप्शन में नहीं है। अगर 25 20 कोई ऑप्शन में नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये जरूरी नहीं कि यही मान दे दे, अधिकतर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। तो अगर 25 20 आ गया तो ये ऑप्शन में नहीं, तो आप इनके मल्टीपल में जाओ। 25 20 का मतलब क्या होता है, 2 गुना करोगे तो 2 गुना 25 50, 5040 हो गया, 5040, 5040 भी ऑप्शन में नहीं, 56 75 है, इसका 3 गुना जाओगे तो 25 तिया 75 हो गया, 25 तिया 75 और 20 तिया 60, 75 60। क्या 75 60 ऑप्शन में है, 75 64, ये ऑप्शन तो दोनों गलत हो गए। देखा, दोनों गलत, क्योंकि जो भैया नंबर होगा वो इनका प्रोडक्ट ही तो होगा, एलसीएम के गुणज ही तो होंगे। यहाँ देखो 75 56, यहाँ 76 64 है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि सब में अंतर 4 का है तो +4 इसमें होगा, तभी तो ये 75 60 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे आया ये चीज़ आप सीख चुके हो, कैसे आया ये चीज़ आप सीख चुके होगे, बोलो ये चीज़ समझ में आई है तो ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को, आगे पहुँचते हैं। इस क्वेश्चन को नोट करो भाई, फिर आगे पहुँचते हैं, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं, बोलो फटाफट तरीके से बोलो। जल्दी से भाई इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, बोलो ये चीज़ समझ गए ना भाई, क्वेश्चन लगा पाओगे। देखिए वीडियो को अगर एक बार नहीं समझ आ रही तो वीडियो को दोबारा से देखना, और यही अप्रोच दोस्तों आप लगाने की कोशिश करना। अगर आप अभी से ये सब तैयारी कर रहे हो तो आगे भी आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ये जो है सीखना नहीं चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, बस हमारा एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक जो मैंने नेक्स्ट इससे पहले क्लास दिन में डाली है उसको नहीं देखा तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी देख लेना, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 7 भाई, हाँ, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, वह न्यूनतम न्यूनतम वर्ग संख्या बताओ, या आप इसको ऐसे लिखिए पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो जो पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो किससे भाई 16, 10, 24 से पूर्णतः विभाजित हो। 10, 16, 24 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन भी देख लो भाई, ठीक है ना, ऑप्शन भी दे रहे हैं हम, जरा चेक कर लेना। पहला ऑप्शन है आपका 900, दूसरा है ऑप्शन आपका 1600, तीसरा ऑप्शन कितना है आपका 2500, और चौथा ऑप्शन है आपका 3600। आंसर बताओ क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई क्या आएगा जल्दी से, ठीक है ना, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने डीएलएड में आपको करा रखा था, ऐसा क्वेश्चन मैंने डीएलएड में आपको करा रखा था। बोलो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए जितना मैंने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दिया, जितना मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, उससे बाहर नहीं आएगा। नंबर सिस्टम में एक चैप्टर होता है आपका सर्स्ट एंड इंडिस, यानी घातांक एवं करड़ी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। टेंशन मतलब ना, सारा सिलेबस मैं आपके एग्जाम के पहले पहले खत्म करा दूंगा, भले 1-2 दिन वीडियो ना आए, कोई दिक्कत नहीं, उसका एवरेज हम निकाल लेंगे मेरे भाई। थोड़ा सा भी मेरे को टाइम मिलेगा, मैं मैराथन दे दूंगा आपको। और मैराथन ऐसी वैसी नहीं कि क्वेश्चन ला के सीधा आपको करा दिया, बेसिक बताऊंगा और मैराथन में आपको सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब इस क्वेश्चन को लिखिए, इस क्वेश्चन को, आज हमें लग रहा है ये कुत्ता जो है ना पागल हो गया ना, बहुत देर से भाई ये ना दिमाग खराब किया है। देखो अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऑप्शन से करने जाऊं तो यार ऑप्शन तो हमको सारे के सारे पूर्ण वर्ग दिख रहे हैं, ऑप्शन से तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10, 16, 24 का एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम 10 को हम देखो, 10 है, 16 है, 24 है, इनका एलसीएम, जिनका भी आंसर भाई 3600 आ रहा है वो बिल्कुल राइट है, जिनका आंसर 3600 आ रहा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3600 ना, देख लेते हैं 3600। 10 का मतलब क्या होता है 5 दूनी 10, 16 का मतलब क्या होता है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 24 का मतलब क्या होता है 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24। यही ना। अगर मैं मेरे भाई इनके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम निकालना आपको पता है, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लोगे, 2 की पावर 4 का मतलब 16, फिर उसके बाद 3 की पावर 1, 3 हो गया, फिर क्या हो गया 5, तो 5, यही एलसीएम हो गया ना। 16 पंचे 80, 8 तिरिक 24, 240। इनका एलसीएम कितना हो गया 240। 10 से भी कट रहा, 16 से कट रहा है ना भाई, 4 चौके 16, 4 छंग 24, 15 चौका 60, ठीक है भाई। 24 से भी कट रहा, क्लियर। इनका एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया। अब देखो मेरे भाई एलसीएम आया कितना 24 आया। अब आपको इसमें से चेक थोड़ी नहीं करना है, देखो पूर्ण वर्ग संख्या कब बनती है ये आप जानते होंगे। पूर्ण वर्ग संख्या कब बनती है, जब दो दो के सारे जोड़े बनते हैं, जब दो दो के सारे जोड़े बन जाते हैं तभी तो संख्या पूर्ण वर्ग बनती है। यहाँ पर देखो दो के कितने जोड़े बन रहे हैं, पहले भाई दो गिनो, दो यहाँ पर एक बार, 4 1 5 3 8, दो के तो सारे जोड़े बन रहे हैं, 2 8 बार आया मतलब 4 जोड़े बन जाएंगे ना भाई। देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक कम रह गया तो इस एक का इससे बना देंगे, 2 के सारे जोड़े बन गए। 5 और 3 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 और 3 का अगर कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो 5 और 3 का इसमें अगर मैं गुणा करा दूं तो सारे जोड़े बन जाएंगे, और जब सारे जोड़े बन जाएंगे तो जो भी संख्या आएगी पूर्ण वर्ग आएगी। तो आइए फटाफट से गुणा कराते हैं। 5 जोड़े 0, 5 चौके 20 के 0, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1200 इंटू 3, और 1200 इंटू 3 कितना आ गया 3600। आपका क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। बोलो करेक्ट है, 3600 विल बी द राइट आंसर। 3600 आ गया आपके क्वेश्चन का सही जवाब। क्लियर ना मेरे भाई। तो आज आपका क्या होता है, ये एलसीएम और एचसीएफ आपका चैप्टर जो होता है वो बिल्कुल खत्म होता है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से कर पाओगे 110%। उठा के अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, उठा के अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, अगर आप लोग लगाए हो तो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप हमें भेज सकते हो, हम उसका सोल्यूशन करा देंगे, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, उसका भी मैं कुछ सोल्यूशन आपको करा दूंगा। क्लियर ना मेरे भाई? तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को यार जोड़ने का प्रयास किया करो, अपना प्रयास कर दिया करो, वो आए या ना आए उनकी मर्जी, ठीक है ना, लेकिन आप अपना कर्म कर दिया करो। ओके ना मेरे भाई? चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। जिन्होंने इससे पहले वाली जो दिन में क्लास चली है मैथ की, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, काफ़ी कुछ बेसिक सीखोगे, वहाँ मैंने बेसिक ही आज की क्लास में बताया है। तो ठीक है भाई, रखेंगे सभी साथी अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।